करणान्ते स्वस्ति मंगलतलकान्ते हस्ते। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमो वरेभ्यो वरपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धीश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मी परिपादुकाभ्यो गुरुपादुकाभ्यां नमः। सकलोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम मालित्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। परम गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। परम गुरुश्चरण कमलेभ्यो नमः। सकलोपचारार्थे जलगंधादिवि संपूज्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएको इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेको। परम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सकलोपचारार्थे जलगंधादिवि संपूज्य ज्वाला मालिन्यै नमः। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे नमामि। मंदारमालांकुलकालुकाली कपालमालांचतशेखराय दिगंबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भवां। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणायां पगे पगे। आरार्तिक्यं भूमौ निधाय जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताय वन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माय वन्दनम् आरार्तिग्रहणं। बोले जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री राघवेंद्र सरकार की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता की अखंड भारत की श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की नमः पार्वती पते हर हर। साथ में पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारे श्री पंकज पांडे जी आप भी पधारें जो कि तरी से हैं, एवं विनय शुक्ला जी एवं श्री अनूप पांडे जी श्री कुलदीप तिवारी जी क्रमशः जिनका नाम लिया जा रहा है आप लोग शीघ्रता करें क्योंकि समय बहुत कम है। श्री कुलदीप तिवारी जी श्री महेंद्र सोनी जी श्री पवन पांडे जी एवं श्री संदीप गुप्ता जी एवं श्री ज्ञानेंद्र मिश्रा जी जन्मस्थली से और महाराज श्री के परम प्रिय शिष्य श्री जय नारायण पांडे जी एवं श्रीमती कलावती पांडे जी एवं संजय गुप्ता श्रीमती कल्पना जी एवं श्री सुरेंद्र चंद्र प्रवक्ता जी सुरेश चंद्र वर्मा आप प्रवक्ता हैं MSV इंटर कॉलेज से
एवं श्री वेद प्रकाश यादव आप भी पधारे। श्री गणेश अग्रवाल जी आप भी पधारे। श्री सुनीता अग्रवाल जी आप भी पधारे जो कि लखनऊ से पधारे हैं। एवं श्री डॉक्टर प्रेम नारायण दुबे जी जिनका नाम लिया जा रहा है शिक्षिता करें। प्रेम नारायण दुबे जी जो कि उरई से पधारे हुए हैं। श्री अमरदीप अवस्थी जी जो कि उरई से पधारे हुए हैं। श्री पुरुषोत्तम दुबे जी उरई से पधारे हुए हैं। श्री गुरमुख सिंह चौहान जो कि उरई से हैं। अमर सिंह चंदेल जी एवं श्री अश्विनी मिश्रा जी एवं जगदीश प्रसाद गुप्ता जी एवं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी एवं राजकुमार गुप्ता जी राजू पतारा आप भी पधारे। दिनेश कुमार गुप्ता जी एवं गेंदालाल प्रजापति जी एवं विष्णु गुप्ता जी, धीरज पोरवाल जी एवं श्री प्रेम कुमार गुप्ता जी एवं शोभित पोरवाल जी और जीतू यादव जी, आप सभी लोग पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण कर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पधारे। और देखिए ऐसा हम नहीं कहते हैं, श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक संतों के दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं। अब मोह भा भरोसे हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जब तक भगवान कृपा नहीं होती है तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भगवान कृपा होनी है। भगवान की कृपा हो चुकी है तभी तो पूज्य महाराज श्री पूज्य शंकराचार्य भगवान, पूज्य महाराज श्री हरिद्वार से, पूज्य महाराज श्री रायबरेली से और पूज्य स्वामी श्री पति जी महाराज के शिष्य स्वामी श्री सुबोधानंद जी महाराज जी भी हम सभी भक्तों के मध्य हरिद्वार धाम से पधारे हुए हैं। उनका भी आशीर्वचन आप लोग श्रवण करेंगे। और स्वामी श्री रामानंद जी, क्रांतिकारी संत स्वामी श्री रामानंद जी महाराज भी पधारे हुए हैं। और पूज्य शंकराचार्य भगवान के जो शिष्य हैं गुजीचड़ों में आदरणीय श्री गोल्डन बाबा जी भी पधार रहे हैं। उनका भी आप लोग, आप महामंडलेश्वर हैं, आदरणीय श्री गोल्डन बाबा जी जो कि जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर के पद पर आसीन हैं। तो देखिए जब एक संत आ जाए, क्योंकि एक ही साध हैं सब सधे, सब साधे सब जाएं। यदि आपने एक को पकड़ लिया ना, एक को पकड़ने से सभी अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। आप लोग शीघ्रता करें क्योंकि समय बहुत कम है। शीघ्रता करें, जिनको भी माल्यार्पण इत्यादि करना है, अपना जो भी अर्पण श्रद्धा सुमन अर्पित करना है, शीघ्रता करें आप लोग क्योंकि समय बहुत कम है। जिनका नाम लिया गया है वही आए, अति शीघ्र आप लोग करें क्योंकि हम सभी का यह सौभाग्य है कि संतों के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। पुष्प भेंट करो पादुकाओं पे, सिर्फ आप लोग चरण पादुका में पुष्प भेंट करके पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करके उधर से निकलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, कोई बैक नहीं होगा। आप लोग आगे बढ़िए ऐसे उधर से, हाँ परिक्रमा भी हो जाएगी संतों की, क्योंकि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। उधर से निकलिए, शीघ्रता करें क्योंकि कहा भी गया है कि एक ही साधे सब सधे। आपने यदि देखिए हमारे महाराज श्री यहाँ पर पधारे हैं तो महाराज श्री को अगर आपने सुना और चाहा तो महाराज श्री की कृपा से देखिए शंकराचार्य भगवान आए और शंकराचार्य भगवान की कृपा से शंकराचार्य भगवान के जो शिष्य हैं जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर हैं, गोल्डन बाबा हैं, तो उनका भी आप लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो स्वागत की श्रृंखला इसी स्थान पर विराम है। अब हम सभी भक्त जिसका हमको इंतजार है बहुत समय से, पूज्य महाराज श्री की पावन वाणी से वर करेंगे। बोले शंकराचार्य भगवान की जय। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामवाग्यम नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाणारसीपुरपतिम भज विश्वनाथम वाणारसीपुरपतिम भज विश्वनाथम।
नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितु वामभाग्यं पाणौ महाशाय एकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमाराध्य शशांक शेखर महामृत्युंजय प्रलंकर भूत भावन भगवान शंकर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक मूर्ति मानवता के मानबिंदु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार राम कथा के परम रसिक अनंत संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज अखिल विश्व में धर्म की ध्वजा को फहराने वाले परम पूजित वंदनीय प्रातः स्मरणीय जीवन के कुशल लक्ष्य को प्राप्त करने का समय उपस्थित परम श्रद्धे महाराज श्री अक्षयानंद जी एवं महाराज श्री ज्योतिर्मयानंद जी महाराज वेदानंद जी महाराज उपस्थित समस्त संत जन इस काल्पी की पुण्य भूमि को बार बार वंदन करते हुए जहां पर विश्व का अद्भुत तत्व श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे अद्भुत ग्रंथ के प्रेरणा अद्भुत ग्रंथ के रचयिता भगवान श्री वेद व्यास की यह पुण्य भूमि जन्मभूमि है। परम श्रद्धे विश्ववंद अखिल विश्व में धर्म की ध्वजा को फहराने की समर्थ रखने वाले अपनी वाणी के उद्गार स्वयं सूर्य महाराज पथिक जी का तपोस्थल है जहां हम लोग बैठे हुए हैं। कालिंदी का पावन तट है। अब जब कालिंदी के तट पर है तो यहाँ का उपस्थित हर व्यक्ति धर्मज्ञ और धर्मात्मा है। पुर नर नारी सुभग सुच संता, पुर नर नारी सुभग सुच संता। क्योंकि हम किसी व्यक्ति को व्यक्ति नहीं है, क्योंकि यज्ञ में कौन आएगा जिसकी प्रवृत्ति में साधुता होगी, जिसके जीवन में संस्कार होंगे, जिसको सत्य से प्रेम होगा। भगवान श्री राम जी ने कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा, सुन रहे महाराज जी के द्वारा गीता का सुंदर उपदेश दिया जा रहा है। बाकी जानते बातें कुछ नहीं है। अपना तो सिद्धांत है जो जानते नहीं है। जानते होते तो पता चल जाता। अब पता चल जाता तो हम तुम्हारे बीच में ना होते, क्योंकि जिसको पता चल जाता है उसका पता ही नहीं रह जाता है कि वो कहाँ चला गया। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की के धर्मशील। बताओ इसमें कौन कौन है? कोई नहीं कह सकता हम हैं, क्योंकि अपनी नाप किसी को पता नहीं होती। सच बताना, इसमें जितने लोग बैठे हैं अपनी नाप पता है क्या? दूसरे को पता रहता है तुम्हारी नाप। अरे हमें अपनी नाप कैसे पता होगी? क्योंकि हमने अपने आप के नापने का कभी पैमाना नहीं ढूंढा है। हम तो जिंदगी भर दूसरे को नापते रहे हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। बोलो है कि नहीं? तो अपने पड़ोसी को सब जानते हैं कि नहीं कि वो ऐसा है? महाराज वो तो ऐसा ही है। अरे पड़ोसी में काय को दिमाग लगा रहे, खुद ही को लगा लो कि हम कैसे। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता। इस नगर के हर व्यक्ति को हम साधुता के रूप में देखते हैं। आए सुंदर चर्चा कल मैंने शुरुआत की थी रामचरितमानस, उसी का पावन प्रसंग। जिस ग्रंथ को हम ग्रंथ नहीं मानते, हम तो ग्रंथों का सार मानते हैं, ग्रंथों का रस मानते हैं, क्योंकि हम उस तत्व को इस संसार का अमृत मानते हैं। और हमारे बीच में गोल्डन बाबा भी पधार गए, तो 1 मिनट का ये व्यवधान भी स्वीकार करें, क्योंकि संत का आगमन है। 2 बार प्रभु नाम ले
श्री राम जय जय राम। जो नहीं बोलेगा हम समझ जाएंगे वो सुनने नहीं आया, वो देखने आया है। यहाँ दो प्रकार के लोग हैं, कुछ देखने आए हैं, कुछ सुनने आए हैं। तो जो सुनने आए हैं वो ताली बजा के बोलेंगे, और जो देखने आए हैं वो देखते रहेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। और हमारे आपके बीच में श्रद्धेय महामंडलेश्वर गोल्डन बाबा मेरे बहुत परम भक्तों में, परम शिष्यों में हैं। कहीं भी उत्तर प्रदेश में हमारा कार्यक्रम हो तो पहुंचने का प्रयास करते हैं। हाँ, एक दो लोगों को बुला के सम्मान करा दें, आगे फिर कथाओं पर जिसका नाम ले तुरंत आ जाए, समय कम है। हमारे आदरणीय श्री अतुल गुप्ता जी और हमारे मिश्रा जी जो यजमान हैं, एवं हमारे विवेक निगम जी, एवं विनीत भैया जी, एवं नेताजी, बाकी लोग बैठ जाइए, सभी लोग जल्दी बैठ से। जाएं। एवं हमारे जो अभी पधारे हमारे पिताश्री आदरणीय श्री शिव कुमार पांडे जी, आप भी पधारे। पूज्य महाराज श्री को प्रणाम कर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी लोग शांति से अपने स्थान पर बैठ जाएं। जोर से बोलेंगे सभी लोग। बोलो गंगा मैया की, यमुना मैया की। और सभी लोग श्रद्धा से कथा सुने। कुलदीप नारायण शुक्ला जी भी पधारे। कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए बड़ी श्रद्धा से आप लोग श्रवण करें। अब आप रोक दे सबको। हाँ, नागा जी पहना दीजिए जल्दी से माला महाराज जी को। वो श्रद्धा है उनकी। जय हो नारायण। अब आप बैठ जाएं सभी लोग। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की। अरे वाह, बोलो दत्त महाराज की। बैठिए नारायण। अब सभी लोग बैठे सत्संग की पावन धारा में। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। राम कथा इस संसार में कहीं हो, हर व्यक्ति को जाना चाहिए और सुनना चाहिए, चाहे वो संत हो और चाहे वो गृहस्थ हो। इसलिए कि संत होगा तो शंकर से बड़ा नहीं होगा, और गृहस्थ होगा तो शंकर से बड़ा नहीं होगा।
और राम कथा तो भगवान शंकर सुनते हैं। याद रखना कि एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार नहीं, कथा तो शंकर जी रोज सुनते हैं, पर एक बार के सुनने का चरित्र इस संसार में प्रकाशित हो गया। जैसे एक बार, मतलब मेरे कहने का यह है कि वही घटना रोज हो तो कोई नहीं जानता, और वही घटना एक व्यक्ति विशेष के द्वारा दिन विशेष, मुहूर्त विशेष, कारण विशेष पर हो जाए तो पूरी दुनिया जान जाती है। जैसे एक बार अजननी अनवाए, तो क्या राम जी रोज नहाते नहीं थे क्या? तो फिर एक दिन के नहाने की बात लिखी क्यों गई? क्या दशरथ जी रोज मंत्रिमंडल की बैठक नहीं करते थे? पर एक बार सब सहित समाजा, राज सभा रघु राज विराजा, एक बार ध्यान देना आवत शिव संगा। तो क्या शंकर जी रोज पार्वती जी के साथ घूमते नहीं थे क्या? तो एक बार की बात है, क्योंकि इसी बात में पूरी बात है, क्योंकि इस बात में शिव और राम की मुलाकात है। तो एक बार त्रेता युग माही अशंभु गए कुंभजर सिपाही। कथा सुनना चाहिए। आप शंकर से श्रेष्ठ हैं तो ना सुने, और शंकर से नीचे हैं तो सुनना चाहिए। चाहे गृहस्थ हो, चाहे यति हो, सन्यासी हो, जोगी हो, वैरागी हो, विरक्त हो, संत हो, आचार्य हो, शंकराचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, वीतराग तपस्वी हो, परमहंस हो, सबको कथा सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर सुनते थे। और कथा सुनने के लिए जाते कहां थे? संत की शरण में। और संत की शरण में जब कथा सुनने गए तो अकेले नहीं गए, बोले संघ सती। मैंने भी कहा था ना कि आज लिखा क्यों जा रहा है? आज साथ में सती जी जा रही हैं। जैसे मैंने यहाँ कहा 2 प्रकार के लोग सुनने आए हैं, एक देखने वाले और एक सुनने वाले। तो शंकर जी गए तो शंकर जी हैं सुनने वाले, और साथ में बाम भागा भगवती सती गई, वो थी देखने वाली। वो सुनने नहीं गई थी, वो तो देखने गई थी कि ये जाते कहाँ हैं, वो तो समझने गई थी ये जाते कहाँ हैं। तो बोले संघ सती। अब प्रमाण चाहिए कि महाराज कैसे कह सकते हैं कि वो सुनने नहीं गई थी, क्योंकि रचनाकार कह रहा है कि ये सुनने नहीं आई थी, और लिख दिया गया कि कथे नहीं सुना। दोनों बैठे चित्त से और चैत्र को श्रवण करने के लिए गए, पर सुनते समय एक का ध्यान था और एक का ध्यान भंग था। ध्यान देना कि संघ सती जग जननी भवानी, अपूज हो ऋषि अखिलेश्वरी जानी। महात्मा जी ने दंडवत प्रणाम किया। धन्य है भगवती आदिशक्ति महामाया प्रलंबा, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव विभव पराभव कारण। आज तो भगवती अम्बा आ गई, और जैसे शक्ति स्वरूपा माँ को देखा, दंडवत प्रणाम किया, कहा माँ विराजमान हो जाओ। भगवती के जीवन में अहंकार आ गया। अति सम्मान अहंकार का कारण बन जाता है। जीवन में सबसे बड़ी समस्या है, धन पाना बड़ी बात नहीं है, धनवान होना बड़ी बात नहीं है, धन पाकर धनवान बन जाना और उस धन का अहंकार न हो, ये बहुत बड़ी बात है। पद पाना बड़ी बात नहीं है। बहुत छोटी उम्र में मुझे बहुत बड़ा सम्मान मिला था। जिस अवस्था पे लोगों को आश्रमों में झाड़ू लगाने का काम मिलता है, उस उम्र मुझे जगत गुरु बनाया गया था। पर आज भी मैं समाज की अंतिम व्यक्ति के साथ बैठ करके सत्संग करने को तैयार रहता हूँ। आज तक मेरे जीवन में कभी ना नहीं निकला है। कोई फोन करता गुरुदेव आपको आना है, मैंने कहा बिल्कुल समय हो मेरे पास, मैं कभी मना नहीं करता हूँ, क्योंकि जीवन का लक्ष्य कुछ और है, जीवन का उद्देश्य कुछ और है। जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? एक तरफ हम दूसरे को शिक्षा देते हैं, अहंकार से दूर रहो, दंभ से दूर रहो,
और हमारे अंदर कूट कूट के भर जाए तो फिर कैसे काम चलेगा जी। पहले दूसरे का उपदेश देने के पहले जीवन में उतार लो। यही भगवान शंकर के जीवन से सीखना होगा। जमीन में बैठ करके वाम भाग में भगवती बैठ गई और कथा शुरू हो गई। भगवती कहते ये सुनाएंगे, ये सुनाएंगे। मैं शंकर की नर मुनि सब नावई सीसा, ये अहंकार है, ये सती के जीवन का दंभ है। ये मुझे सुनाएंगे, ये महात्मा कथा सुनाएंगे। और यही वो विचार करती रही। और ध्यान देना, जब किसी संत के प्रति लोग विचार करते हैं तो विकारों का जन्म होने लगता है। इसलिए जीवन में कभी विचार नहीं करना है। रामचरितमानस में दो लोगों ने विचार किया। एक संत ने विचार किया तो परमात्मा पे भ्रम पैदा हो गया। आए दोनों का सूत्र देख ले। गाधी तने मन चिंता व्यापी और हरि बिन मरे न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीने विचारा अब प्रभु अवतरो हरण। किसने विचार किया? संत ने। तो भगवान मिले। पर ध्यान देना, राजा विचार कर रहा है। मंत्र सहित यहाँ एक बारा अब बैठ रहे हो कछु करत विचारा। राजा विचार कर रहा है तो संत के प्रति विचार उत्पन्न होंगे तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। अब अगर गृहस्थ विचार करे, अब यहाँ आए हो, तुम्हें विचार नहीं करना कौन करा रहा है, क्या करा रहा है, क्यों करा रहा है, क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, कौन बुलाया है। अरे जो कुछ हो रहा है उस अमृत का पान करो। यहाँ जो बट रहा है उसे स्वीकार करो। तुम अपना दिमाग लगाने की बिल्कुल टेंशन मत बनाओ कि ये कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है, उद्देश्य क्या है। अरे वो तो महाराज जी जाने क्या हो रहा है। आप तो कथा सुनो प्रेम से और भंडारे का आनंद लो। इसके आगे पीछे हमें आपको कुछ नहीं सोचना है। बोलो सोचना पड़ेगा? नहीं जी। सती जी ने इतना सोचा कि कथा खत्म हो गई और सती जी को पता नहीं चला कि कथा शुरू हो गई। मानस में लिखा है कथा का विसर्जन हो गया और सती को यही नहीं पता चला कि कथा शुरू हो गई। कि राम कथा अब मुनि बरज बखानी। दो लोग गए थे ना संग सती, पर सुन कौन रहा है? सुनिए महेश परम सुख मानी राम कथा। इस साउंड को उठा के थोड़ा इधर उधर कर दो, क्योंकि ये संत परेशान हो रहे, एक दूसरे का दर्शन नहीं हो रहा है। और मैं यहाँ बैठा हूँ। सच बताना, ये चारों महात्मा बहुत देर से परेशान इसी बात से हैं। बोलो सही है कि नहीं? हाँ, मैं आपकी भाव भृंगराओं को पढ़ रहा था। एक महात्मा बीच वाले तो कह रहे थे इसको उठा के इधर पटक दो। मैंने कहा नहीं, चिंता नहीं करो, मैं रखवाए दे रहा हूँ। तो संघ सती जग जननी भवानी अपूज्य हो ऋषि अखिलेश्वरी जानी। और ध्यान देना, राम कथा मुनिवर्ज बखानी। ध्यान देना, राम कथा मुनिवर्ज परम। ध्यान देना, परम सुख। सुख नहीं चाहिए, सुख के पीछे मत जाना, नहीं दुख भोगना पड़ेगा। अब यहाँ दो हो गए, एक राम एक शिव। शंकर जी परम सुख प्राप्त कर रहे हैं तो हंस रहे हैं। जटोटबी गलज्जलम प्रवाहे पास्त स्थले गले अलम्ब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम। ये कौन है? परम सुख वाले। और जिसने सुख खोजा वो पेड़ों से लिपट के कह रहा है पूछत फिरे लताय रूपाती लक्ष्मण समझावे बहुभांति। हे खृग मृग हे मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृगनैनी। राम ने सुख खोजा, सुख देख सीय शोभा सुख पावा। लिखा है बालकांड में, देख राम के लिए लिखा है कि देख सीय शोभा सुख पावा चले सराहत बचन ना आवा। ध्यान देना, राम जी ने सीता के सौंदर्य में सुख की अनुभूति की,
देख सीय शोभा सुख पावा, चले सराहत बचन ना आवा। अब ध्यान देना यहाँ पर, जब राम जी ने सीता के सौंदर्य में सुख की अनुभूति की, इसे सत्य नहीं मानना, इसे लीला मानना है। क्योंकि राम हमारे चैत्र की मूर्ति हैं, सत्य नहीं है पर लीला यही है। क्योंकि सत्य और लीला दोनों अलग होते हैं। मैं राम पर आक्षेप नहीं कर रहा, पर राम दर्शन बता रहे हैं, समाज को शिक्षा दे रहे हैं कि मैंने लीला की थी सीता के सौंदर्य में सुख पाने की। सत्य नहीं है, लीला है उनकी है। कि देखे सीय अशोभा सुख पावा, चले सराहत बचन ना। अब ध्यान देना, जिस सीता से सुख मिला है तो सबसे बड़ा दुख राम के जीवन में कब आया है? जिस समय राम अपने शरीर को त्यागने का निर्णय कर लिया था, उसका कारण सीता थी। वृक्षों से लिपट कर रोना शुरू किया, उसका कारण सीता थी। जिस समय राम ने धर्म को त्याग कर बाली का वध किया, उसका कारण सीता थी। कारण जो संसार में सुख का कारण बनता है, वही जीवन में दुख देता है। आए देखें प्रमाण के रूप में, ये वही राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो अपने पिता की मृत्यु में हंस रहे थे, मन मुस्काए भानुकुल भानु, वो राम अपने प्राण त्यागने को तैयार खड़े थे। लंका में कहते थे, जय हो अवध कवन मुलाई, नारी हेतु प्रिय भ्रात गवाई। जय हो अवध कवन मुलाई, मतलब मैं प्राण त्याग दूंगा, अयोध्या नहीं जाऊंगा। मेरे कहने का मतलब है, सीता सुख का कारण बनी तो दुख के सागर में राम को सीता ने डुबाया है। और यहां शंकर जी, सुनिए महेश परम सुख मानी, और रामो कथा मुनि वरज बखानी। तो जहां राम कथा हो, बुलावे की आवश्यकता नहीं, निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, जाना चाहिए। वहां जाने से परम सुख की प्राप्ति हो गई। संधिकाल हुआ, कथा के विसर्जन का समय था, भगवान शंकर खड़े हो गए। जानते हो बड़ा कौन होता है? श्रोता बड़ा होता है और वक्ता छोटा होता है। प्रमाण के लिए, आपके नगर में, आपके गांव में कोई आएगा, सबसे पहले किसको पूछता है? गांव के प्रधान को। नगर में आएगा, नगर पालिका अध्यक्ष को, विधायक को, बोलो पूछता है कि नहीं? जिसकी पूंछ लंबी हो समझ जाना वो बड़ा है। जिसकी पूंछ लंबी हो समझ जाना बड़ा है। हमारे शास्त्र में तो इनकी पूंछ बड़ी होती है और इनकी पूंछ छोटी होती है। रामचरितमानस में लिखा है, श्रोता वक्ता। पहले नाम किसका लिया हमने? श्रोता। तो मतलब बड़ा, जिसका नाम पहले वो बड़ा। अब बताओ, विश्व में किसी देश के लोग भारत की लिस्ट बनावे कि चलो भारत के लोगों की लिस्ट बनाओ, तो सबसे ऊपर किसका नाम आएगा? भारत के राष्ट्रपति का नाम आएगा, उपराष्ट्रपति का नाम आएगा, भारत के प्रधानमंत्री का नाम आएगा। बोलो आए कि नहीं आएगा? तो बड़ा है ना सबसे वो, इसलिए ये बड़े हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। तो बड़ा तो श्रोता होता है। तो शंकर जी हैं तो श्रोता वहां पर। अब बताओ बड़े हैं कि नहीं? देवादिदेव महादेव, सब हैं देव, वो हैं महादेव। इसीलिए तो लिखा गया श्रोता। श्रोता बड़ा था, पर बड़प्पन वही है जिसके अंदर ये गुण हो। अभिवादन आयुर्विद्या यशो बलम। बड़ा होकर के वो छोटा बन गया। भगवान शंकर मांगने को खड़े हो गए। क्या मांगा? कि मुनि सन विदा अमांग त्रिपुरारी, चलिए भमन संग दक्ष कुमारी। चले संग लई दक्ष, क्योंकि आप भ्रमित हो रहे थे। मैंने जब कहा चले भवन तो आपके मन में भ्रम आया होगा। नहीं महाराज, चौपाई में ये लिखा है, चले संग लई दक्ष कुमारी। ध्यान देना,
भाव जो होते हैं वो वचनों से नहीं बंधे होते। हमारी जो वाणी है वो आपके भाव से बन सकती है, क्योंकि इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि हम लोग कथा में अपने भाव को प्रकट करते हैं। गोस्वामी का सहारा होता है, शिव जी की कृपा होती है, पर वाणी अपनी होती है। यहां प्रसंग क्या है? जब आई थी सती तो 3 सर्टिफिकेट उनके गले में लटके थे। 3 प्रमाण पत्र बड़े बड़े लेटर पैड में लिखे रखे थे। पर जब जाने लगी तो तीनों लेटर पैड के प्रमाण पत्र फाड़ कर फेंक दिए गए कि तुम इसके काबिल नहीं हो। जब आई तो बोले संघ सती जग जननी भवानी, अपूज हो ऋषि अखिलेश्वरी जानी। पर जब कथा नहीं सुना, बैठे दोनों गांठ जोड़ के, जैसे हमारे निगम जी बैठे यजमान, और जब शाम हुई तो एक ही ने सुना। बोले किसने सुना? बोले सुनिए महेश। सती जी देखती रही, पंडाल किसका है, कितना पैसा लगा होगा, बाबा जी ने क्यों सबको बुलाया है, स्वामी जी का कोई स्वार्थ तो नहीं, चुनाव तो नहीं लड़ना। सती जी ने नहीं सुना जी। सुनिए महेश, अगर दोनों सुनते तो लिख दिया जाता, सुनिए कथा दुई। दोनों को लिख देते, दोनों ने सुना। जब सुने नहीं तो क्यों लिखेंगे झूठ। सुनिए महेश परम सुख मानी, और राम कथा मुनि बरज बखानी। जब नहीं सुना तो सम्मान के जो प्रमाण पत्र थे, संग सती जगजननी भवानी पूज्यो ऋषि अखिलेश्वरी, सब प्रमाण पत्र निरस्त हो गए। चले भवन संग लय दक्ष कुमारी, कोई प्रमाण पत्र नहीं बचा। दक्ष कुमारी चल पड़े। अब स्वभाव बस शंकर जी ने पूछ लिया, सती जी जहां गए थे वहां की व्यवस्था? बोले बहुत अच्छी थी। बोले कथा कैसी लगी? बोले कौन सी कथा? बोले जो सुनने गए थे। सती जी ने कहा हमने नहीं सुना। बोले जिसकी कथा थी अगर वो मिल जाए पहचान जाओगी? बोले नहीं। बोले तुम मिल जाए तो मानोगी? बोले नहीं। तो जब जानेगी नहीं तो मानेगी कैसे? और दोनों चले। शंकर जी ने कहा इसको जनाना भी जरूरी है और इसको मनवाना भी जरूरी है। शंकर जी ने कहा हे भगवान, ऐसी समस्या क्या हमारे गले में तुमको बांधना था? समस्या ही है, जिसकी पत्नी धार्मिक न हो, जिसकी पत्नी के अंदर परमात्मा से प्रेम न हो, जिसकी पत्नी में पति भाव का सेवा न हो, तो वो तो समस्या है जीते जी। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कालपीकी में तो वहां की कह रहा हूँ जहां के लोग यहाँ आए ना हो। बोलो जीते जी समस्या है कि नहीं है? कुछ तो बेचारे जिंदगी काट रहे हैं, समस्याएं हैं। शंकर जी ने कहा ये समस्या क्या मेरे लिए बांधा तुमने? आंख बंद किया, सामने देखा क्या? अब देखिए यहां पर बड़ा सुंदर दर्शन है। जैसे राम जी को आना ही था तो इसी रूप में क्यों आए? पिता बचन तजिराज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। अरे राज सिंहासन में बैठ के प्रकट हो जाते, भगवती सीता के साथ लक्ष्मण के साथ हंसते मुस्कुराते प्रकट हो जाते, राजकुमारों की तरह प्रकट हो जाते। नहीं प्रभु, यही तो लीला है, यही तो उनका परीक्षण चल रहा है। ध्यान देना, यही परीक्षा चल रही है। रामचरितमानस पूरी 3 प्रसंगों से लिखी गई है, परीक्षा, प्रतीक्षा और समीक्षा। परीक्षा, प्रतीक्षा और समीक्षा। सबसे पहले सती ने ब्रह्म राम की परीक्षा ली। बोलो ली कि नहीं ली? जो तुम्हारे मन असंदेहु तो क्यों जाए परीक्षा। सती ने परीक्षा लिया ब्रह्म की तो मरना पड़ा था। अशूर्पणखा ने समीक्षा किया था ब्रह्म की। समीक्षा माने तुलना, तुम संपुरुष न मोसम नारी, ये समीक्षा है। समीक्षा किया तो बेइज्जत होना पड़ा और वंश का सर्वनाश हो गया। इसलिए प्यारे, परमात्मा की कभी परीक्षा नहीं लेना, परमात्मा कभी समीक्षा नहीं करना। अगर जीवन में परमात्मा से जुड़ना हो तो सबरी की तरह जीवन भर प्रतीक्षा करते रहना। एक दिन चल के तुम्हारे दरवाजे पर मेरे राम आएंगे। सबरी की तरह प्रतीक्षा करना।
विदुरानी की तरह प्रतीक्षा करना, एक दिन तुमसे मिलने मेरे राम आएंगे। अगर तुमने परीक्षा लिया, अगर तुमने समीक्षा किया, तो जो हस्र शूर्पणखा के परिवार का हुआ वही होगा, जो हस्र सती के परिवार का हुआ वही होगा। दक्ष जी महाराज की जो गति हुई वो हो जाएगी। इसलिए कभी परीक्षा नहीं लेना। परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं है, परमात्मा समीक्षा का विषय नहीं है, परमात्मा तो प्रतीक्षा का विषय है। परमात्मा का इंतजार कीजिए। जिस दिन तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी उस दिन भगवान प्रकट हो जाएंगे। राजा जनक से शिक्षा ले लो, पृथ्वी के गर्भ से कन्या को उत्पन्न कर दिया। राजा दशरथ से शिक्षा ले लो कि अजन्मे को जन्म लेने के लिए मजबूर कर दिया। यही तो उनकी प्रतीक्षा थी, यही प्रतीक्षा है। इसलिए प्रतीक्षा करिए। भगवान शंकर ने विचार किया, भगवान श्री राम प्रकट तो हुए पर स्वरूप कौन सा है? तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। माताएं और थोड़ा बैठ लें, बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूं, परसों नहीं तुमसे कह सकता कि बैठो। परसों से ना हम कहेंगे बिल्कुल तुमसे बैठो, तुम तो आओ चाहे ना आओ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और कल तक मानेंगे नहीं, हम तो बार बार कहेंगे। परसों नहीं कह सकते, क्योंकि परसों तुमसे नहीं कह सकते। हम जहां जाएंगे वहां कहेंगे, हमारा तो काम ही है रोज कहने का। परसों से कानपुर में कहेंगे, परसों से मेरी कथा है कानपुर में, तो वहां कहेंगे। पर परसों तुमसे नहीं कहेंगे। तो आज हमारी सुन लो और कल सुन लो, परसों से महाराज जी खुद ही कहेंगे बैठो कि ना बैठो। अपनी तो कल तक की गारंटी है कि बैठना ही पड़ेगा। तो तापस भेष विशेष उदासी। अब भेष कौन सा देखिए, तपस्वी के भेष में महाराज जी। जब राम जी सरकार इस वेश में आए, यहां तक तो चल जाता, बहुत महात्मा है। हमारे देश में संतों का देश है, हमारे यहाँ साधुओं का देश है। पर राम जी जो पाठ कर रहे हैं, वो पाठ को क्या कहा जाए, पेड़ से लिपट गए। अब पेड़ों से पूछ रहे, पूछत फिरे लता और लक्ष्मण जी कहते हैं भैया ये पेड़ कैसे बताएंगे। इतने में कि मृग आ गया, हिरण। और जैसे ही पेड़ की डाली को राम जी ने झुका के सीने से लगाया, उस मृग ने डाली के पत्ते को खाया। राम जी ने डाली को छोड़कर गले से मृग को लगा लिया। हे खड्गमृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग ने। भगवान शंकर की दृष्टि पड़ी। उस परिस्थिति में भगवान शंकर दंडवत चरणों में लेट गए। ये आस्था है, ये विश्वास है, ये श्रद्धा है। भगवान राम मानो शिव जी को बताना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ आज सती जी ने कथा तो नहीं सुनी, जरा दर्शन देख लो कर रही कि नहीं। शंकर जी ने दंडवत प्रणाम स्वीकार किया। और जैसे प्रणाम किया, राम जी कहते हैं मुस्कुरा करके, शंकर जी कहते हैं जय सच्चिदानंद, सत चित और आनंद, धन्य राघव यह रूप। राम जी मुस्कुराने लगे। शंकर जी ने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। काम को जीतने वाला आज काम के पाठ करने वाले राम को प्रणाम कर रहा है, पर राम को काम ही नहीं कह रहा। ध्यान रखना, काम का पाठ। जैसे अपने गांव में रामलीला होती होगी, तो रामलीला में रात में हरिश्चंद्र बन करके एक व्यक्ति पाठ कर रहा था। और सुबह गया तो गन्ना के खेत में गन्ना तोड़ रहा था। सबने कहा तो गन्ना तोड़ रहा है, तो बोले हम तो रात के हरिश्चंद्र थे, दिन के थोड़ी हैं। हम तो रात में हरिश्चंद्र बने थे, दिन का कोई कालम नहीं है। ऐसे श्री राम जी काम में नहीं बंधे, राम काम का पाठ कर रहे थे, केवल परीक्षण कर रहे थे। ब्रह्म परीक्षा ले सकता है, ब्रह्म को परीक्षा लेने का पूरा अधिकार है। त्रिदेवों ने अनसुईया की परीक्षा ली है, ब्रह्म को अधिकार है। पर जीव परीक्षा भगवान के लिए ये अधिकार वेदों में नहीं है, उसे अधिकार है। पिता पुत्र को डांटे ये उसका नैतिक अधिकार है। अब पुत्र पिता को डांटे ये जघन्य पाप है, ये अधर्म है। क्योंकि पिता को पुत्र के डांटने का अधिकार है, पर पुत्र डांटे ये धर्म नहीं, ये तो पाप है।
आज भगवान के सामने भगवान परीक्षा ले रहे हैं। शंकर जी ने प्रणाम किया, बोले सती प्रणाम कर। सती ने कहा किसको प्रणाम कर? बोले ये प्रणाम कर लो, ब्रह्म है, स्वयं इष्ट देव भगवाना, ये भगवान राम है, ब्रह्म है। सती ने कहा इनका तो सर्टिफिकेट मेरे पास है कि कौन है। अब ध्यान देना, सती जी शंकर से कह रही हैं तुम्हें इनकी जानकारी कम है, हमको ज्यादा है। बोले क्या है? बोले जिसके तुम पैर छू रहे ना, ये तो राजा के बेटे हैं। तिन नपुंसकन कीन परनामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। तुम जिसको प्रणाम कर रही है तो राजा के बेटे हैं। शंकर जी ने कहा दोबारा नहीं कहना। शंकर जी के हृदय में सत्यता प्रकट हो गई। बोले जो तुम्हारे मन। आज मेरे पास कोई बैठा था और बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, शायद यहाँ के नायब तहसीलदार। उन्होंने प्रश्न किया था, महाराज मन नहीं लगता पूजा पाठ में। ध्यान देना, जानते हो मन क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारे मन में लगाम नहीं लगी है। घोड़ा बिना लगाम के रास्ते पे नहीं चलता। जब तक तुम्हारे मन को मनी राम से जोड़ने के लिए लगाम नहीं डाली जाएगी, और लगाम क्या है? जब तक तुम्हें सदगुरु नहीं मिलेगा, मार्गदर्शक नहीं मिलेगा, दिशा बताने वाला नहीं मिलेगा, तब तक दुर्दशा जीव की बनी रहेगी। पहले तो सदगुरु के चरणों में जाओ, तब तुम्हारे मन को लगाम लगेगी। भगवान शंकर, ध्यान देना, बार बार कहते हैं प्रणाम करो, प्रणाम करो। सती कहते नहीं करें तो? बोले तो फिर ये ब्रह्म है। सती ने कहा ये राजकुमार है। बोले जो तुम्हारे मन, ये मन रूपी जो घोड़ा है ना, ये अपने मन से चलता है, अपने मन से। ये किसी की मानता वानता नहीं है। इसलिए सदगुरु की जब लगाम पड़ जाती है तो फिर ये मानने लगता है। प्यारे, परीक्षा के लिए आदेश किया। अब सती जी परीक्षा लेने गई तो तैयारी नहीं किया। अच्छा सच बताना, चाहे पहली क्लास हो, चाहे एमए की क्लास हो, चाहे किसी भी डिप्लोमा की एग्जाम हो, बोलो तैयारी करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? और दोनों को तैयार होना पड़ता है, मास्टर को भी और शिक्षक को भी। मास्टर को, छात्र को, दोनों को तैयार होना पड़े। और दोनों तैयार हो तब परीक्षा सफल होगी। तो सामने परीक्षार्थी खड़ा है, अब परीक्षार्थी जानते हो ब्रह्म है, और परीक्षा लेने वाला परीक्षक जीव है। क्योंकि पाठ देखिए बड़ा गंभीर पाठ था। सती जी गई परीक्षा लेने के, जैसे ही परीक्षा का समय आया तो सती ने विचार क्या किया मन में। ये मन है अपराधी, शरीर में सबसे बड़ा अपराधी है मन, दूसरे नंबर की अपराधी है आंखें। बोलो हैं कि नहीं? आंख ना हो तो कभी जीवन में तुम्हारा मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है, क्योंकि आंख ही तो अपराध कराती है। और ये मन कहीं चलाए मान ना हो तो जीवन में कभी तुम्हें दोष नहीं लग सकता है। ये दोनों अपराधी हैं फर्स्ट सेकंड। सती जी के मन में आया कि ये रो क्यों रहे, अर्थात पत्नी के लिए रो रहे, तो क्या करें, इनकी पत्नी का रूप बना ले। अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो समझ जाएंगे जीव हैं, अब प्रसन्न नहीं होंगे तो हम चले जाएंगे, क्या करेंगे? और ये पता नहीं था कि वहां जाके कोई जा नहीं पाता, वहां जाके फिर कोई कहीं जा नहीं पाता है। ये नदियां बहुत अहंकार करती हैं, मैं तुम्हें बहा ले जाऊंगा, जानते हो, मैं तुम्हें बहा ले जाऊंगा। 200 साल पहले इस काल्पी की आबादी लाखों में थी। ध्यान देना, 200 साल पहले काल्पी की आबादी लाखों में थी, पर यमुना जी के कहर ने उस आबादी को हजारों में सिकोड़ दिया। प्यारे, ये नदियों का कहर है, पर ये नदियों का कहर नष्ट हो जाता है कहां जाकर? जब ये समुद्र में गिरती हैं तो अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मैं एक जगह कथा कर रहा था छत्तीसगढ़ में, एक विद्वान ने कहा महाराज गंगा का नाम विशेष नदियों में क्यों है? हमने कहा वो हमेशा रहेगा, चारों युगों में रहेगा। बोले क्यों रहेगा? हमने कहा इसीलिए तो तुम्हारे सामने प्रश्न आ गया है। बोले क्यों? हमने कहा दुनिया की किसी नदी में ताकत नहीं है। ध्यान देना, दुनिया की किसी नदी में ताकत नहीं है, चाहे यमुना हो, चाहे वेतवा हो, चाहे कोई भी चंबल हो,
नर्मदा हो, ताप्ती हो, गोदावरी हो, व्यास हो, सतलज हो, महानदी हो, सिंधु हो, कावेरी हो, सरयू हो, किसी नदी में ताकत नहीं है कि अपने अस्तित्व से दूसरे के अस्तित्व को बदल दे। और धन्य है माता गंगा जो अपने अस्तित्व से सागर का नाम बदल दिया और सागर का नाम गंगा सागर हो गया। प्यारे, अपने अस्तित्व से समुद्र को बदल दिया। ये ताकत केवल गंगा में है। जिन्होंने समुद्र की परिभाषा बदल दी, वो लोग गंगा सागर बना कि नहीं बना, ये गंगा जी का प्रभाव है। तो जो समुद्र माने अगम्य गहराई, जो अगम्य गहराई को अपने ऊपर परिणत कर दे, वो महानदी के रूप में मां गंगा है। इसी तरह सती आज ब्रह्म के सामने एक नारी का पाठ करना चाहती है, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड बसता है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, उसके सामने एक नारी का अस्तित्व क्या है। पर सती ने विचार किया, नारी बनेंगे तो ये प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे सती जी नारी बनकर वहां पहुंची, बन सकती थी सीता के अलावा, चाहे जो बन सकती थी, सीता नहीं बन सकती। दुनिया में हर नारी कोई भी रूप धारण कर ले, ध्यान रखना, सीता को छोड़कर, क्योंकि सीता नहीं बन सकती। देवी जी के इतने स्वरूप तुमको मिलेंगे, पर देवी जी सब बन सकती हैं, पर सीता नहीं बन सकती हैं, क्योंकि सीता का जन्म भू से है। जिनकी महिमा, मही माने पृथ्वी, मां माने मां, जिनकी महिमा उनकी महिमा, इस जग में है जिनकी महिमा। सीता केवल एक ऐसी संतति है जो पृथ्वी के गर्भ से प्रकट है। तो सती जी सीता का चित्र बनाया, ध्यान रखना, चरित्र नहीं बना सकते। चित्र तो आप किसी का भी बना सकते हैं, बोलो बना सकते हैं कि नहीं? चित्र तो बन जाते हैं। रावण का इतना बड़ा चित्र है, जही 10 शीश 20 भुजदंडा, इतना बड़ा चित्र है, पर चैत्र नहीं बन सका। सती जी ने चित्र बनाया, किसका चित्र? सीता का। और सीता के चित्र में परिणत होकर सती जी जैसे श्री राम जी के सन्मुख खड़ी हुई, भगवान श्री राम ने नेत्र बंद किया। क्या देखा? मेरे सामने एक भ्रम का परिदृश्य है। नेत्र बंद कर लिया, नहीं देखना चाहते, क्योंकि नकली वस्तु राम को पसंद नहीं है। रामचरितमानस में नकली पाठ 3 जगह किया गया और तीनों जगह राम जी ने नहीं देखा। ध्यान देना, पहला नकली पाठ, सती नकीन सीय कर देखा। सती ने सीता का वेश बनाया, किसने देखा? राम ने नहीं देखा। राम नकली नहीं देखते। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, लक्ष्मण ने देखा है। मारीच जब मृग बना तो राम ने नहीं देखा। राम कहते नकली पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं जी? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में शुद्ध घी रखा हो तो डालडा काहे को चुपड़ोगे रोटियों में? तुम्हारे घर में असली रखा है तो नकली क्यों खाओगे? अब तुम्हारे घर में 4 भैंसें लगती हैं तो पराग का दूध पैकेट का 3 दिन बासी लाओगे क्या? गरई वाला खाओगे? तो जो असली जिसके सामने लाइन लगी है, करोड़ों अनुयायी असली हैं, तो नकली क्यों देखेगा? बोलो नकली मृग को राम ने देखा क्या? नहीं देखा। अरे नकली मृग को तो नकली सीता ने देखा था, क्योंकि असली सीता थी नहीं। असली सीता तो चली गई थी स्वप्न खा के, नाक कान कटने के बाद। सी तुम करो अनलमा बासा, तब तक करो निशाचर नासा। तो नकली सीता ने नकली मृग को देखा। क्या देखा? सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा। तो राम ने क्यों नहीं देखा? राम कहते नकली पसंद नहीं है। सीता ने हाथ हिलाया, बोले रघुवंश शिरोमणि, तुम्हारे वंश की परंपरा है, तुम्हारे परिवार में हर पुरुष को नारी की बात मानना पड़ता है। तुम्हारी माँ की बात दशरथ जी ने माना है, तुम हमारी बात मानो। सुनो देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। जाओ। बोलो मानना पड़ा कि नहीं माने? वंश की परंपरा है, मानना ही पड़ेगा। जैसे नकली सीता का रूप बनाया, सीता जी नकली, राम जी असली। अब जोड़ कैसे लगे? लक्ष्मण दीख उमाकृत वेश, लक्ष्मण जी ने देखा, बताया भैया आंख खोलो देखो, सामने सीता मां खड़ी हैं। राम जी ने कहा हो नहीं सकता। बोले क्यों? बोले 2 चीजें मिलान नहीं खा रही।
सामने सीता खड़ी है, हो ही नहीं सकता। खड़ी भी होती तो पीछे खड़ी होती, तुम करे हो सामने सीता खड़ी है तो सामना और सीता से हो जाए, नहीं हो सकता है। सीता हमारे वाम भाग पर रहती है, सीता होती तो पीछे होती। पर बात तो बात थी, जैसे देखने के लिए मजबूर किया राम जी ने, देखा दंडवत प्रणाम, मां हाथ जोड़ा, कहे वो बहोरी कहां बरस के तू, विपिन अकेली फिरो के ही है तू। मां वृषकेतु भगवान सांग शेखर महामृत्युंजय प्रलंकर शंकर कहाँ हैं? आप अकेली इस जंगल में कैसे हैं? समझ गई सती, ये तो पहचान गए। सती ने कहा जा रहे, बोले माँ जा नहीं सकते। बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ आने के बाद कोई व्यक्ति बिना प्रसाद के नहीं जाता, खाली हाथ नहीं जा सकता। माँ तुमने क्या देखा? बता दिया, हम तुम दोनों को रोते देखा, इसलिए हमने परीक्षा लिया है। राम ने कहा माँ हम दोनों कहाँ हैं? सती ने कहा आप दोनों हमारे सामने हैं। माँ एक बार पीछे मुड़ के देखो, सत्य को जानना हो तो पीछे मुड़ जाना। ध्यान देना मेरी बात पर, अपने जीवन के अस्तित्व को पहचानना है तो पीछे मुड़ के देखना। वो दिन याद करना जब जन्म हुआ था तो जन्मत मरत दुष्य दुख हुई, कितनी पीड़ा हुई होगी उस माँ को, कितनी पीड़ा हुई होगी सात माँ को। उस माँ के आंचल का दूध पीते थे, माँ हमें किस तरह पालती थी। एक बार पीछे मुड़ के जाना, जीवन का सत्य मिल जाएगा प्यारी। ये राम जी कह रहे हैं माँ पीछे देखो, और जैसे पीछे मुड़ी तो फिर चितवा तो पाछे प्रभु देखा। आगे दो थे राम और लक्ष्मण, पीछे कितने थे? तीन। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा तो सहित बंद सिय सुंदर वेखा। तीनों थे, राम लक्ष्मण और सीता। आगे देखा तो दो थे, पीछे देखा तो तीन थे। सती ने कहा जा रहे, बोले जाना नहीं। बोले क्यों? बोले अभी आपने आगे देखा है, पीछे देखा है, माँ चारों तरफ देखो। अब जब सती जी चारों तरफ देखने लगी तो वहां चमत्कार हो गया कि जहां देखें तहां, जहां देखें गौ गोचर जहां लग मन जाई। बोले जहां देखें तहां प्रभु आसीना, असे वही सीध मुनि से प्रवीणा। जहां जहां दृष्टि पड़े देव पितर गंधर्व यक्ष त्रियक साधु संत ज्ञानी योगी साधक सिद्ध सब श्री राम जी की आरती उतार रहे हैं। और भगवान सोने के सिंहासन में श्री किशोरी जी के साथ विराजमान हैं। ये दृश्य दिखाई पड़ रहा, जहां देखें तहां प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। सती ने कहा जा रहे हैं, राम जी ने कहा मां समझ में आया है। बोले हाँ। सती जी वापस गई, शंकर जी ने पूछा परीक्षा लिया? सती जी ने कहा हाँ कहते हैं तो विस्तार से बताना पड़ेगा, और ना कहते हैं तो परिणाम भोगना पड़ेगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मना कर दिया। बोले कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हमने कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा हमारे जैसा करना था तो वहां क्या करने गई थी? जब हमने किया तभी कर लेती। तब शंकर देखो धरि ध्याना, शंकर जी ने नेत्र बंद किया, और जैसे ही नेत्र बंद करके शंकर जी ने देखा अरे सीता का वेश बनाया। शंकर जी ने मन में संकल्प ले लिया, शिव संकल्प लीन मन माही। ध्यान देना भी यहाँ पर मन और तन। शंकर जी ने सती को मन से नहीं त्यागा। मुझे बंद कर दूंगा। लीन मन माही सती भेंट अब नहीं। ध्यान देना, मन से नहीं छोड़ा, तन से लिखा क्या? यह तन, क्योंकि यह तन विष की बेल है।
शंकर जी ने कहा यह शरीर काम का नहीं है, क्योंकि इस शरीर में तुमने सीता के सौंदर्य को स्थापित किया, और सीता मेरी मां है, तो मां कभी पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हारे इस तन का मैं परित्याग करता हूं। आज से इस तन से हमारा तुम्हारा मिलन नहीं होगा। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, अपने सामने बिठाया, और सामने, अब ये बात और सुन ले, कथा व्यास जो है समाज को सामने क्यों बिठाता है? सामने बैठ वाले के 4 रूप होते हैं। सब लोग कहते हैं बहनों बेटी, तो ये सन्मुख जो आसन होता है ये मां बहन बेटियों का आसन है, और वाम भाग जो है वो पत्नी का आसन है। ध्यान देना, पर समाज में, पूजन में नहीं, पूजन में नहीं, पूजन में पत्नी का स्थान दाहिनी ओर होता है। अब दाहिनी ओर स्थान क्यों होता है?